जादुई पेंसिल। माल्टापुर गांव एक बहुत ही छोटा सा गांव था, जहां के लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। वो लोग अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी गुजार रहे थे। लेकिन वहीं पर कुछ दूसरे शहर के लोग, दूसरे गांव के लोग भी यहाँ पर आकर रहने लगे। उन्हीं में से ये 4 लड़कों का ग्रुप था, जो इस गांव के लोगों को आपस में लड़ाता और झगड़ाता था। ऐसे ही यहाँ के लोगों की निंदा करता था। एक दिन वह लोग पार्क की तरफ गुजर रहे थे। वहीं पर उन्होंने देखा एक लड़का, जिसका नाम सोनू था, अपने घर से बाहर आ रहा था। तभी उसको देखकर वह लोग हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे। सोनू उन लोगों की बातें सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है और घर जाकर माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ, जो कि बहुत ही अच्छी दिल की इंसान है, लेकिन गरीबी के कारण अपने बेटे की इस बात का कोई भी हल नहीं निकाल पाती। और ऐसे ही वो अपने पिता को बताता है, तो उसके पिता कहते हैं, बेटा हम कुछ नहीं कर सकते अभी। तो उसकी माँ कहती है, बेटा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो सोनू वहाँ से उनकी बातें सुनने के बाद वहाँ से निकल जाता है और वो गांव की दूसरी साइड जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल की तरफ जाते जाते उसको रास्ते में एक बहुत ही अजीब सा पेड़ मिलता है, जो एक इंसान की शक्ल में बना होता है। उस पेड़ को देखते ही वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ देर खड़े होने के बाद उस पेड़ से बोलने की आवाज़ आती है। तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ क्या हुआ। अरे, ये पेड़ तो बोलता है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। सहायता? तुम मेरी सहायता क्यों करना चाहते हो? मुझे सब पता है, लेकिन आज से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया। फिर सोनू जंगल से अपने घर की तरफ वापस आ रहा होता है और रास्ते में उसको एक पेंसिल नज़र आती है, जिसके ऊपर एक जादुई मुकुट बना होता है। वो उस पेंसिल को लेकर अपने घर चला जाता है और रात में जब वो पेंसिल को अपने साथ में रखता है तो उसके अंदर से लाइट रोशनी निकलती है। तभी सोनू कहता है कि ये कोई जादुई पेंसिल लग रही है। अभी वो बात ही कर रहा होता है, तभी वहाँ से पेंसिल से आवाज़ आती है, हाँ मैं जादुई पेंसिल हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब दूंगी। तभी सोनू कहता है, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तभी जादुई पेंसिल उसके लिए एक सेब बना देती है और उसको बोलती है कि मैं जा रही हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तुम मुझे बुला लेना। रात में फिर सोनू सोचता है, उसी जादुई पेंसिल को बुलाता हूँ। फिर वो जादुई पेंसिल को बुलाता है और उसको बोलता है, जादुई पेंसिल मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना चाहिए मुझको। तभी जादुई पेंसिल उसके लिए खाना बना देती है और वहाँ से चली जाती है। सोनू खाना खा के सो जाता है। अगले दिन सुबह सोनू अपनी माँ के पास जाता है और उसके हाथ में एक थैला होता है। तभी उसकी माँ कहती है, ये क्या है। सोनू कहता है, माँ ये कपड़े हैं, पहन लो। तभी वो वहाँ से बाहर आ जाता है और यहाँ वहाँ देखने के बाद फिर जादुई पेंसिल को बुलाता है। और जैसे जादुई पेंसिल आती है तो वो बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है, मेरे सभी दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी एक साइकिल चाहिए। तभी जादुई पेंसिल उसके लिए एक बहुत ही आलीशान साइकिल बना के देती है। तभी वो अंदर चला जाता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ आज वो कपड़े पहन लो और चलो मेरे साथ बाहर। तो उसकी माँ कपड़े पहनकर सोनू के साथ बाहर आती है और सोनू भी नए कपड़ों में आता है। माँ कहती है, ये कैसे हुआ, ये कहाँ से लाया। तो सोनू माँ को सारी बात बता देता है कि जादुई पेंसिल उसके सारे ख्वाब पूरे कर देगी।